तो आज की बातचीत की शुरुआत इस बात से करते हैं कि माइथोलॉजी आखिर क्यों जरूरी है हमारे लिए। क्या माइथोलॉजी के बीच खुशी की तलाश करना, जो आज के डिस्कशन का टॉपिक है, वो मेरा फाइंडिंग मिराज इन ओएसिस या मृग मरीचिका जैसी बात है, या इन आख्यानों से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो देखिए, ये याद रखना चाहिए कि जब हम जन्म लेते हैं तो कोई यही नहीं बताता कि हमारी जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं। अ, तो ये अर्थों को हम ढूंढते हैं, हर मनुष्य अभी फुल अर्थ में देयर आर 7 बिलियन पीपल। हर आदमी का जब जन्म होता है तो वो कहता है कि ये पर्पस क्या है लाइफ का, कि मैं हम्म। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। और प्रकृति से ये उत्तर नहीं मिलेगा, हम्म। संस्कृति से उत्तर मिलता है, और संस्कृति अपने उत्तर कहानियों के माध्यम से हमें देता है। तो भारतीय संस्कृति ने कुछ कहानियां बनाई, पाश्चात्य संप्रदाय ने कुछ कहानियां बनाई, चाइनीज संप्रदाय ये संस्कृति ने कोई कहानियां बनाई। तो इन कहानियों के माध्यम से हमें एक ढांचा मिलता है कि जिंदगी का ये मकसद है, ये पर्पस है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये जो भगवान की बातें, शैतान की बातें, मोक्ष की बातें, आत्मा की बातें, पुनर्जन्म की बातें, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब कहानियों के माध्यम से हमारे तरफ आती है। ये कोई नैसर्गिक बातें नहीं है, दे नॉट नेचुरल, लेकिन ये हम्म। हमें संस्कृति से आती है। तो संस्कृति कहती है कि जिंदगी का मकसद ये है, ये तुम्हारा पर्पस है। प्रकृति से हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। तो माइथोलॉजी ये कहानियां हैं, ये कहानियां इसलिए वो सबका सच नहीं होती। जो भारतीय कहानी और पाश्चात्य कहानी में बहुत फर्क दिखाई देगा, चाइनीज कहानी और भारतीय कहानी में बहुत फर्क दिखाई देगा। ऐसे क्यों? क्योंकि हर कथा अलग होती है, हर माइथोलॉजी अलग होता है। तो इसलिए आज भी माइथोलॉजी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पहले जमाने में होता था। ओके। एक और चीज जो आज के समय में देखने में आ रही है, वो ये कि आख्यानों की पुनर्व्याख्या, रीटेलिंग ऑफ माइथोलॉजी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। हर कोई अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट करके एक नया व्यू सामने रखता है। जैसे मैंने 2-3 साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें स्पीकर ने बोला कि ये राम द्वारा परित्याग करने पर सीता के वनगमन का की जो बात है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो बात ये थी कि सीता एकांतवास चाहती थी और उन्हें रुद्र वीणा सीखनी थी। हमने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। और अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखने के दौरान ही मैंने एक माइथोलॉजिकल राइटर से बात की, माइथोलॉजी पे जो लिखती हैं उनसे बात की। तो वो बोलती हैं कि मार्कंडेय रामायण में तो सीता के अग्नि प्रवेश का कोई दृश्य प्रसंग आता ही नहीं है। ये तो उत्तर भारत में लिखी जाने वाली रामायण के अलग अलग संस्करण है, जिसमें बहुत उथल पुथल भरी कहानियां हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो शुरू से एग्रेशन का शिकार रहा है। तो ऐसे में एक रीडर जो है वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किस इंटरप्रिटेशन को सही समझे, किसको गलत समझे। उलझन को और बढ़ाता है। तो ऐसे में कैसे एक सही नजरिया और किस तरह से हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें न्यायाधीश की टोपी नहीं लगानी चाहिए, या कोई वकील की। प्रॉब्लम क्या है, आजकल के जो लेखक हैं वो या तो न्यायाधीश बन जाते हैं या वकील बन जाते हैं, और भगवान को कटघरे में खड़े करते हैं कि आपने ये किया था, नहीं किया था। तो ये पूरी ड्रामेटिक सिचुएशन बन जाती है कि राम को भी हम कटघरे में लगाते हैं, रावण को कटघरे में लगाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को न्यायाधीश समझने लगते हैं। हमें भाव समझना चाहिए, कहानी का भाव क्या है। और एक कहानी, ये ये सही और गलत की जो भाषा है, ये बहुत ही पाश्चात्य भाषा है। हराम हलाल, सही गलत, ये बिल्कुल ही पाश्चात्य भाषा है। भारतीय परंपरा में हम ये भाव को देखते हैं, रस को देखते हैं कि रस क्या है, भाव क्या है, विरह रस क्यों है। राम और सीता का सेपरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, योग और वियोग की कहानी है ये। तो योग और वियोग की कहानी है, जंगल या प्रकृति और संस्कृति की कहानी है। तो ये कहानी के अंदर वो व्यक्त क्या करना चाहते हैं,
कि सही गलत की बातें हम देखते हैं तो फिर हमें आत्मज्ञान नहीं मिलता। तो वो वी आर लूजिंग द पॉइंट कि व्यास क्या व्यक्त करना चाहता है, वाल्मीकि क्या व्यक्त करना चाहता है। रामायण और महाभारत को हम पंचम वेद कहते हैं, यानी कि ये वेदों के जो विचार हैं वो व्यक्त करना चाहते हैं, ना कि ये सही है कि गलत है। तो उत्तर भारत में एक महाभारत है, दक्षिण भारत में महाभारत है, उत्तर भारत में रामायण है, दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम सभी जगह पे हर लेखक रामायण लिखता है वेद को व्यक्त करने के लिए। तो जब हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं उसके बाद हमें ये पूछना चाहिए कि मुझे अभी वेद समझ में आया या नहीं समझ में आया, ना कि राम सही थे या गलत थे, उन्होंने ये किया था या नहीं किया था। तो वी आर मिसिंग द पॉइंट। मतलब जैसे कहते हैं ना, लिटरेचर का क्लास या अध्यात्म का क्लास अटेंड करते करते आप एक लॉ स्कूल में चले गए। अच्छा, आपकी किताब है फेथ, उसमें भी एक बड़ा रोचक उल्लेख मिलता है, क्योंकि मैंने इसे खुद ट्रांसलेट किया है तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो नियम का पालन करते हैं, दूसरी तरफ खलनायक रावण है, और वहीं महाभारत में नियम के विरुद्ध जाने वाले नायक श्री कृष्ण और नियम का पालन करने वाला खलनायक दुर्योधन है। अब ये खासी दुविधा पैदा करने वाली बात है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप ये किताब, तो मैं जिस ये प्रेक्षकों को ये दिखाता हूँ, ये है दिस इज द फेथ बुक व्हिच इज पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स, दिस इन हिंदी एंड दिस इज इन इंग्लिश। बिकॉज ये लिटरेरी फेस्टिवल है, हमेशा भूल जाते हैं कि किताब है। सो दिस इज टू सपोर्ट रीडर्स एंड बुक पब्लिशर्स एंड ऑथर्स एंड ट्रांसलेटर्स। तो ये जो किताब थी, देखिए जब हम रामायण और महाभारत जब बात कर रहे हैं नियम की, ये पूछ रहे हैं कि नियम का काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ। ये पहला पूछना चाहिए, ना कि ये देखिए जो रूल फॉलो करना अच्छा है, रूल तोड़ना बुरा है, ये जो कॉन्सेप्ट, जैसा रूल फॉलो करना हलाल है, रूल फॉलो तोड़ना हराम है, ये बहुत ही एक सिंपलिस्टिक व्यू पॉइंट है। भारतीय संस्कृति में हम ये पूछते हैं कि देखो ये नियम का काम क्या है। पहले ये समझना चाहिए कि नियम का निर्माण संस्कृति में होता है। संस्कृति प्रकृति से बनती है। प्रकृति में मत्स्य न्याय होता है, मत्स्य न्याय जहां पे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। जो स्ट्रांग होता है वो वीक के ऊपर वार करता है अपनी जीविका के लिए। लेकिन संस्कृति में ऐसा व्यवहार को हम अधर्म कहेंगे, संस्कृति में ऐसा व्यवहार को अधर्म कहेंगे। इसलिए नियम का बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को बचाए। तो वी क्रिएट रूल्स कि जो बहुत ही वीक है उसको प्रोटेक्शन कैसे मिले, उसकी जो जमीन जायदाद है उसे कोई हड़प ना ले। तो एक अकेली स्त्री अगर जंगल में जा रही है तो उसके ऊपर कोई परपुरुष आके वार ना कर ले, कि वो रिस्पेक्ट करे कि देखो शी इज अ मैरिड वुमन, शी इज नॉट, उसका कंसेंट जो है इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये जो रूल्स आ जाते हैं, नहीं तो पशु कुछ भी कर सकता है, पशु को नियम का कोई पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पशु को नियम समझ में भी नहीं आता है, मनुष्य को नियम समझ में आता है। और नियम तभी पालन करते हैं हम लोग जब हम देखते हैं कि नियम से एक समाज बनता है, एक सभ्य समाज का निर्माण। तो राम जब रूल फॉलो करते हैं वो सभ्य समाज के लिए रूल फॉलो करते हैं, जब कृष्ण रूल तोड़ते हैं तो वो सभ्य समाज के लिए रूल तोड़ते हैं, ना कि अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए। आजकल क्या होता है, जो भी रूल तोड़ता है तो वो तो मैं तो कृष्ण हूं, मैं कृष्ण के जैसे रूल तोड़ता हूं, ऐसे नहीं होता है। तुम अहंकार के लिए अगर रूल तोड़ते हो तो तुम तो रावण बन गए। और और केवल चापलूसी से नियम उसका पालन करते हो कि नियम, जैसे आजकल हम लॉ में देखते हैं कि आई डोंट ब्रेक द लेटर ऑफ द लॉ बट द स्पिरिट ऑफ द लॉ को तोड़ देते हैं, फिर तो आप दुर्योधन बन गए। फिर एक प्रश्न जिससे अक्सर हम सभी जूझते हैं वो ये कि गैर हिंदू हिंदुइज्म को धर्म न समझ के माइथोलॉजी करार देते हैं, तो ऐसे में धर्म और माइथोलॉजी के फर्क को कैसे समझाया जाए? देखिए धर्म बहुत शब्द जब हम मुश्किल होती है समझा पाना। मुश्किल होती है, क्योंकि देखिए धर्म शब्द केवल 19वीं शताब्दी में निकली है, जिसे हम रिलीजन शब्द बोलते हैं। और ये जो माइथोलॉजी, रिलीजन, रिलीजन का मतलब क्या है, वो माइथोलॉजी जहां पे एक देववाद होता है, और माइथोलॉजी मतलब जहां बहुदेववाद होता है, बस उतना ही फर्क है।
पहले जमाने में 19वीं शताब्दी में लोग कहते हैं कि बहुदेववाद गलत है, एक देववाद सही है। अभी वैज्ञानिक का एज है, वी आर इन द साइंटिफिक एज, और लोग कहेंगे कि एक देववाद भी एक माया है, मिथ्या है, बहुदेववाद भी माया है, मिथ्या है। तो सभी कुछ माइथोलॉजी है। एक देववाद जिसे मोनोथीज्म कहते हैं, जिसे रिलीजन कहते हैं, कि एक भगवान है जिसने दुनिया को बनाया है, रूल्स बनाए हैं, जन्नत है, जहन्नुम है, हेवन हेल, जो क्रिश्चियनिटी में है, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है। 19वीं शताब्दी को इसको सत्य माना जाता था, और बाकी सब परंपराओं का जो एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, इनको सब वो गलत मानते थे, क्योंकि वो वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था उनके पास। आज हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान है और हमें पता है ये सब माइथोलॉजी है, ये सब। तो जिसे हम रिलीजन, वो पाश्चात्य माइथोलॉजी को हम रिलीजन कहते हैं, और पूर्वी माइथोलॉजी को हम माइथोलॉजी कहते हैं, बस उतना ही फर्क है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो जितना भी धर्म है वो माइथोलॉजी है, और जितना भी माइथोलॉजी है वो रिलीजन है। तो ये जो पक्ष डिफरेंस होता है, वो केवल जो विज्ञान नहीं समझता है वो इसमें विश्वास रखता है। दोनों विश्वास वाले सच है। एक भगवान है वो विश्वास है, कई देवताएं हैं वो विश्वास है, भगवान है ही नहीं वो भी एक विश्वास है। तो ये तीनों विश्वास वाले सच हैं। वैज्ञानिक रूप से हमें पता नहीं भगवान है या नहीं है, एक है कई हैं, ये न्याय भी है कि नहीं हमें पता नहीं है। इक्वालिटी या समानवाद, ये जो कहते हैं, वो भी एक विचार केवल है, वो वैज्ञानिक सत्य नहीं है। तो इसे भी हम आजकल विश्वास वाली दुनिया यानी कि माइथोलॉजी में डाल देते हैं। विश्वास की जो भी बातें हैं, जो भी बातें हैं जिसे हम विज्ञान में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो सब माइथोलॉजी के अंदर आते हैं। दक्षिण और उत्तर के कवियों ने यूं तो फेमिनिन सेंसिबिलिटी या सरस्वती कृपा से ग्रंथों को काव्यात्मक रूप दिया, पर ज्यादातर आख्यानों की कहानियों को हम देखें तो उसमें नायक पुरुष होता है, और स्त्री वो देवी ही क्यों ना हो, उसका उद्धार एक पुरुष ही करता है। क्या ऐसी भी कहानियां हैं जो हिंदू धर्म के जेंडर न्यूट्रल होने की बात करती हैं, या फिर हिंदू धर्म जो है वो प्राइमरीली पितृसत्तात्मक या पेट्रियार्कल ही है? पहले तो ये देखिए कि हर संस्कृति दुनिया के वो पेट्रियार्कल होती है। जैसे हम जब जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करते हैं, वहां भगवान के जो पैगंबर हैं वो 99% पुरुष ही होते हैं। एक दो कहानियां हैं जहां पे पैगंबर का रोल एक स्त्री ने किया है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में डेबोरा एक कैरेक्टर है, डेबोरा, रूथ। तो ये बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल। तो भगवान के जो पैगाम है, पैगंबर जो है वो हमेशा पुरुष होते हैं, स्त्री नहीं होते हैं। तो ये पुरुष केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, बुद्धिज्म में भी। बुद्धिज्म में अगर आप विनय पिटका पढ़े तो वहां पे स्त्रियों को नीचा दर्जा दिया जाता है, पुरुषों को ऊंचा दिया। वो भी जैन संप्रदाय में भी हम देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो मुनियों को सीनियर पोजीशन दिया जाता है, जो फीमेल होते हैं उनको जूनियर पोजीशन दिया जाता है। चाइना में भी यही दिखाई देता है। तो केवल भारत में ऐसा नहीं है, चारों तरफ है। ये कहने के बाद ये याद रखना चाहिए कि आपने कभी नल दमयंती की कहानी सुनी होगी, और नल दमयंती की नायक या नायिका दमयंती है। पूरी कहानी की जो स्ट्रेंथ है, वहां की जो मेन कैरेक्टर है इस दमयंती, जो अपने पति का बचाव करती है, क्योंकि पति को मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि उसका जो भी सक्सेस, फॉर्च्यून, धन धान्य संपत्ति सब चला जाता है। वो हैंडल नहीं कर पाता है अपना फेलियर को, ही इज नॉट एबल टू हैंडल हिज फेलियर। तो दमयंती की जो कहानी है, दमयंती की जो कहानी है, वहां पे हम देखते हैं कि दिस अ फीमेल लीडर, शी इज इन चार्ज ऑफ द स्टोरी। या सावित्री और सत्यवान की कहानी जो महाभारत में आती है, वहां पे सावित्री इज द मेन, वो अपना पति चुनती है, वो यमराज को टक्कर देती है। तो ये कहानी भी है। जब हम वेद पढ़ते हैं तो अपलक की कहानी मिलती है। अपलक जो भगवान से कहती है कि मुझे सौंदर्य चाहिए, मुझे मेरे मेरे, ताकि मेरा पति मुझसे प्यार करे। तो वहां पे जो सेंट्रल कैरेक्टर इज अपलक। वहां पे लोपमुद्रा की जब कहानी देखते हैं तो सेंट्रल कैरेक्टर इज लोपमुद्रा। जब हम उर्वशी की कहानी पढ़ते हैं, अगेन ऋग्वेद से आता है ये, जहां पे सेंट्रल कैरेक्टर इज उर्वशी।
लेकिन क्या हुआ है, लास्ट हम जब कहानियां धीरे धीरे लोग बताने लगे कहानियां, वो केवल मेल कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देने लगे। 7वीं शताब्दी में हम दुर्गा महात्म्य लिखे जहां पे फीमेल कैरेक्टर वंस अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेकिन हम देखते हैं कि हम रामायण को इंपॉर्टेंस देते हैं, महाभारत को इंपॉर्टेंस, शिव जी की कहानी देखते हैं, विष्णु की कहानी देखते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स डोंट सीम टू बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट देयर आर होल बंच ऑफ स्टोरीज, जैसे मैंने कहा अभी जैसे जाटक कथाएं जो है वहां बुद्ध अलग अलग रूप लेते हैं, लेकिन स्त्री का रूप कभी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। तो ये याद रखना चाहिए पहली बात कि केवल हिंदू धर्म नहीं है जहां पे ओनली विमेन आर नॉट प्लेइंग अ सेंट्रल रोल। दैट बीइंग सेड, इनफैक्ट हिंदू हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरीज लाइक नल दमयंती, like the story of सावित्री सत्यवान। Satyavan, like Urvashi, Lopamudra, Apala, जहां पे females play a very important role. इवन द्रौपदी फॉर दैट मैटर। द्रौपदी इन द महाभारत अगर मैं परसेंटेज वाइज देख लूं तो द अदर्स, द मेन टेक मच मोर इंपॉर्टेंट रोल, बट बिकॉज उसकी 5 पत्नियां हैं, पति हैं, सो वी गेट वेरी एक्साइटेड। बट रियली द्रौपदी इन द महाभारत, आई विल, सीता रियली प्लेज अ फार सेंट्रल रोल इन द रामायण। रामायण की एक भी ऐसी अध्याय नहीं जहां पे सीता का रोल नहीं है। द्रौपदी की कहानी कंपेयर्ड टू देम, इनफैक्ट कुंती प्लेज अ वेरी बिग रोल, सत्यवती प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। These characters, Kunti plays a big role, Satyavati, जब द्रौपदी आ जाती है तो कुंती को बैकग्राउंड में डाल देती है। So she, जो सासू माँ होती है, she goes to the background और बहू आगे आ जाती है, and Kunti doesn't talk at all once Draupadi comes. So anyway, but the fact is we can have conversations of Draupadi, Sita, Satyavati, Ganga, we can have conversation Kaikai. When I read the Bible, I can't do that. जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मदर मैरी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टोरी मिलता ही नहीं है। जब व्हेन आई एम रीडिंग द एंटायर बाइबल, ईव के बारे में, जिसे हवा कहते हैं इस्लामिक धर्म में, ज्यादा कहानियां नहीं मिलती है। सुलेमान की जो पत्नियां हैं उनका नाम नहीं मिलता मुझे। बादशीबा के बारे में जब डेविड या दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं तो देन वी हार्डली हियर एनी स्टोरीज अबाउट द विमेन इन द स्टोरी, देयर बैकग्राउंड में होते हैं। जेजबेल, एक इधर उधर, मुश्किल से एक वन वन 1 dozen, like 12, 13 stories is what you will get, not more than that. Compared to, at least 5, 6 dozen women, I can write at least 100 women stories easily from the Ramayana Mahabharata. I can't do that with Buddhism. Thanks to diversity. अच्छा, योग, योगा, योगी, योगिनी, इन सब शब्दों की अगर एटमोलॉजी देखें तो बहुत सिमिलर लगती है। ये मैं अपनी समझ से बोल रही हूँ। जी जी। जैसे योग का मतलब यूनियन होता है, योगी या योगिनी का वो जो योग का अनुसरण करते हैं। लेकिन कॉमन पैरलेंस में जो हमें समझ आता है कि योगी या योगिनी वो है जो सांसारिकता से परे हैं। तो एक तरफ यूनियन को अनुसरण करने की बात है, दूसरी तरफ सांसारिकता से दूर रहने वाली बात है। तो ये थोड़ा सा उलझाते हैं शब्द। तो इनको आपने अपनी किताब योगा माइथोलॉजी में किस तरह से समझा, या आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, योग शब्द के कई अर्थ हैं। एक शब्द जो होते हैं ना, शब्द बहुत ही विचित्र होते हैं। ये पात्र जैसे होते हैं, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। एक वेसल होता है, ग्लास होता है, आप उसके अंदर पानी डाल सकते हो, उसकी जूस डाल सकते हो, शराब डाल सकते हो, दूध लस्सी डाल सकते हो, और वो पात्र वैसा ही के वैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर का जो जूस होता है वो अलग होता है। इन द सेम वे वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स, एंड द मीनिंग्स, जो अर्थ होता है, अर्थ तो निर्गुण है और शब्द सगुण होता है। तो ये जो सगुण शब्द है वो वेदों में उसका मीनिंग अलग है, उपनिषद में उसका मीनिंग अलग है, भगवत गीता में उसका मीनिंग अलग है। तो अलग अलग जगहों में इसका अर्थ अलग होता है। लोक परंपरा में हम जोग और जोगिनी शब्द बहुत सुनते हैं। ये लगभग 8वीं 10वीं शताब्दी से ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। इट्स वेरी पॉपुलर फ्रॉम द 8th and 10th centuries. इसे तांत्रिक परंपरा में आता है। तो तंत्र परंपरा तन से जुड़ा हुआ है, बॉडी से जुड़ा हुआ है। तत्व शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे 2 स्कूल, एक्सट्रीम स्कूल्स आते हैं, जोगी का स्कूल और एक जोगिनी वाला स्कूल। जोगी का स्कूल होता है कि जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं तब मुझे, मेरे पास सिद्ध योग, सिद्ध आते हैं, सिद्ध प्रॉपर्टीज आते हैं, आई गेट मैजिकल पावर्स। तो जो सिद्ध होता है, तो सिद्ध जोगी जैसे बाबा बालकनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, बच्छिंद्रनाथ हैं, नवनाथ हैं। नवनाथ चरित्र जो होता है ये बोलते हैं कि हम ब्रह्मचारी पालन करते हैं, हमारे पास सिद्ध पावर्स हैं और वी कैन डू मैजिकल थिंग्स।
लेकिन जब योगिनी की बात आते हैं तो हम उसका विपरीत देखते हैं। जो योगिनी होते हैं वो योगियों से लड़ते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली इरोटिक सेक्सुअल बीइंग्स, जिनका पावर आता है बाय टेकिंग द पावर अवे फ्रॉम द ब्रह्मचारी। तो जैसे अप्सराओं के जैसे हैं, लेकिन इनके पास ये विद्याएं हैं, शक्ति है उनके पास, बट उनका शक्ति ब्रह्मचारिणी रूप में नहीं आता है, लेकिन वो इन सेक्सुअल फॉर्म्स आता है। तो उनके उनका रूप बहुत अलग होता है। योगिनियों से लोग डरते हैं क्योंकि वो आके आपका आपके शरीर से आपकी शक्ति छीन ले सकते हैं। कोई भी पुरुष को वो मेंढक बना सकते हैं, गधा बना सकता है, बकरी बना सकते हैं। सो वेरी पावरफुल क्रीचर्स। तो योग और योगिनी के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन ये ज्यादातर मौखिक परंपरा, लोक परंपरा में ये मिलता है। इसे संस्कृत लिटरेचर में ज्यादा नहीं मिलता, लोक परंपरा में। सो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ दीज ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ दी स्टोरीज, जहां पे जलंधर नाथ जी बंगाल जाके वहां की योगिनियों के साथ लड़ाई करते हैं। तो ये जो स्टोरीज है योगिनियों के, आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, अगर आप मंदिर के चारों तरफ देखें तो वहां पे स्त्रियों का मूर्ति का एक सर्कल दिखाई देगा जो आपके तरफ देख रहे हैं, और अलग अलग रूप में। कोई आलिंगन कर रहे हैं, कोई आलस कर रहे हैं, कोई श्रृंगार कर रहे हैं, कोई माता के रूप में है। तो देयर मेनी फॉर्म्स। तो इनको हम योगिनी का एक मंडल कहा जाता है। और इस योग 64 योगिनियों का मंदिर है ना। 64 योगिनी उसमें स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि वो अंदर के तरफ देख रहे हैं। मंदिरों की योगिनी वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये अलग अलग रूप है, लेकिन विमेन पावर जो होता है, द फीमेल एनर्जी को मंदिरों में बांधा जाता है ताकि मंदिर बने, और भीतर देवता को रखा जाता है। जैसे शिवलिंग को हम योनि के भीतर रखा जाता है, वैसे ही देवता जो होते हैं मंदिर के, ये तांत्रिक परंपरा है। मंदिर के चारों तरफ अगर स्त्री नहीं रहेंगे, बाहर की तरफ देखते हुए, अंदर की तरफ जिसे हम 64 योगिनी कहते हैं, वो मंदिर अलग होते हैं। वहां पे देवता बीच में नहीं होता, और वहां पे रूफ नहीं होता है। नहीं, हाँ, ओपन रूफ। वो खुले होते हैं। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, उड़ीसा में एक मंदिर है, वो खुले होते हैं, बिकॉज योगिनी रात में दे आर नॉट, उसको आप बांध के नहीं रख सकते। दे आर वेरी लिबरेटेड गॉडेसेस। अगर उनको बांध के रखेंगे तो आपके घर में क्लेश और कलह होगा, इसलिए उन्हें बाहर की तरफ हमेशा रखना चाहिए। ऑलवेज फेस द स्काई। तो ये कॉन्सेप्ट तांत्रिक परंपरा से आते हैं, 10वीं और 15वीं शताब्दी। फ्रॉम 8th सेंचुरी इट स्टार्ट्स टिल 15th सेंचुरी। एक बार भक्ति परंपरा आ गया। भक्ति परंपरा जब आता है, और वे जब सल्तनत और मुगल शासन आते हैं, तो हम देखते हैं योगिनी की कहानियां धीरे धीरे घटती जाती है। और चूंकि वो मौखिक परंपरा है, हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन लोक कथाओं में इनके उल्लेख बहुत है। विक्रम और वेताल की स्टोरीज में मिलते हैं योगिनी। नहीं नहीं, विक्रम बेताल की कहानियों में नहीं, 40 साल पहले तक गाँवों में भी ये कहानियां हाँ, बहुत वो गांव थी। में तो मिलेंगे जरूर, बहुत। बट ये जो वो मेन। कैरेक्टर्स ऐसे होते थे, हाँ, बस देख के डर लगता था। लेकिन सी वही तो, वुमन इज वेरी पावरफुल, तो हम उसे चुड़ैल कहेंगे। जब मैन हाँ। इज वेरी पावरफुल, फिर उसे जोगी कहेंगे। सो पावरफुल वुमन से हमको कहा गया है, बी केयरफुल ऑफ पावरफुल वुमेन एंड वर्शिप पावरफुल मेन। तो इससे हमको वो जो पेट्रिया की समझ में आता है कि विमेन हु आर इंडिपेंडेंट, पावरफुल, जिनमें पावर होता था, मैजिक होता था, और वो कहीं पे भी घूम सकती थी, उनसे लोग को डर लगता था। लेकिन जो पुरुष होते थे, जो सब वही काम करते थे, एग्जैक्टली द सेम थिंग, उनके पास मैजिकल पावर था, वो भी सब जगह घूमते थे, वो भी शादी नहीं करना चाहते थे, उनको हम महंत बोलते थे, पूजा करते थे उनके। तो दिस शोज सोसाइटी कैसे पुरुष और स्त्रियों को देखती थी। फिर एक और पक्ष जो अभी हम बात कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड है, कि जिससे हम जूझते हैं, वो ये कि योगिनी, मायाविनी, डाकिनी, अप्सराएं, इनकी आख्यानों में भूमिका तो बहुत अहम है, पर इन्हें मार्जिनलाइज्ड फीमेल की तरह ही ट्रीटमेंट मिलता है। वैसे तो आपने काफी कुछ हिस्सा इसका कर दिया है, लेकिन अप्सराओं के ही रोल को देखें। हर जगह उनका रोल इम्पोर्टेंट है कि तपस्या भंग करो, उस ये रिजल्ट अचीव करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखिए, जैसे मैंने कहा, भारतीय संस्कृति में दो पक्ष होते हैं, एक ब्रह्मचारी वाला पक्ष और एक गृहस्थी वाला पक्ष। ये दो पक्ष होते हैं। तो एक सन्यासी वाला पक्ष, ब्रह्मचारी से ज्यादा सन्यासी। तो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद आपको दो चॉइस होता है, या तो आप शादीशुदा होकर गृहस्थ बनो, या तो आप सन्यासी बनो, जैसे शंकराचार्य ने अभी विक्टोरियन टाइम से लास्ट
हमने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ गया है कि जो बैरागी है, जो सन्यासी है, वो सुपीरियर है। और ये बात हमारे दिमाग में अभी भी लोग अगर गेरुआ वस्त्र पहना हुआ पुरुष को हमको लगता है कि वो कुछ स्पेशल है, पुण्यवान है, बहुत ही उनके पावर है उनके पास, ये हमारे बीच में बैठ गया है। और दो चीजें हैं, वन वी थिंक दैट एनीथिंग सेक्सुअल इज बैड एंड एनीथिंग फेमिनिन इज बैड। ये दो चीजें, वन दैट सेक्स इज बैड एंड सेकंड इज विमेन इज इक्वल टू सेक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। ये बात अभी जब ब्रिटिश आए वो भी इसको एंडोर्स करने लगे, जब मुगल शासन हुआ वो भी इसको एंडोर्स करने लगे क्योंकि पर्दा का सिस्टम था। तो समहाउ यू सी फॉर द लास्ट 1000 years, पहले जब फारसी परंपरा आई तो यहाँ पे दे सेड women should be put under पर्दा, तो समथिंग नेगेटिव अबाउट वुमेन। व्हेन द ब्रिटिश केम, उन्होंने विक्टोरियन, उनकी जो रानी थी वो कहती थी कि सब ढके रहो, विमेन शुड। और भारतीय विमेन वर फार मोर, दे वर बाल खोल के घूमती थी, दे यूज्ड टू वेयर वेरी लाइट कॉटन क्लोथ्स, ये ब्लाउज पेटीकोट ये तो 100 साल पहले निकला है। सो दे यूज्ड टू फाइंड द होल इंडियन आइडिया वेरी फेमिनिन एंड देयरफॉर नेगेटिव एंड डेंजरस, और कहते थे कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और धीरे 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 करके इवन इंडियन स्टार्टेड अग्रीइंग, वी स्टार्टेड। आज भी मैं सुनता हूँ, जब रिसेंटली आई वेंट टू राजस्थान और लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ घूंघट नहीं होता था, मुसलमानों ने लेके आया है। तो मैंने कहा कि अच्छा, अभी तो मुसलमान शासन नहीं कर रहे हैं, अभी हिंदुत्व राज है, निकाल दो घूंघट। नहीं नहीं, ये तो परंपरा है। ऐसे ये तो बहुत ही मजेदार है, आप किसी और को बोल रहे हो कि उनके वजह से हमने ये परंपरा। तो मैंने पूछा उनको, तो परंपरा अच्छा है या बुरा है? तो फिर वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि जब मुगल शासन हुआ तो हमने घूंघट पहना। तो मैंने कहा अभी तो मुगल शासन नहीं है, अभी तो हिंदुत्व का राज है, हिंदू राष्ट्र है, तो निकाल दो घूंघट, निकाल दो। बोलते नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा परंपरा है। सो देखिए कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, बिकॉज हमें प्रॉब्लम है विद विमेन, विमेन हैविंग फ्रीडम, वी हैव अ प्रॉब्लम एंड दैट इज अहंकार का चिन्ह, नहीं नहीं, असुरक्षा। लॉजिकल नहीं है ना, लॉजिकल नहीं है, बस जो चला आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते चलो। नहीं, वो जो चला आ रहा है और मुझे शक्ति देता है। तो हम्म अहंकार जो होता है, अहंकार का मतलब क्या है? अविद्या। अविद्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टुपिडिटी। तो हम्म मूर्ख आदमी ऐसे सोचता है, क्योंकि वो मूर्ख आदमी है, उसे आत्मज्ञान से डर लगता है। जिसे आत्मज्ञान मिलता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना लिंग भाव से भागता है। ही अंडरस्टैंड्स कि देखो ये तो माया है, वी शुड नॉट गेट ट्रैप्ड इन दिस, ये सही है गलत है, वी शुड वर्क विद पीपल एंड यू नो दैट थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट, कि यहाँ पे आप जेंडर से यू राइज अबाव इट। तो ये जब हम योग पढ़ते हैं तो योग इज अबाउट कनेक्टिंग विथ आत्मा ना, और जब आत्मा से आप कनेक्ट करते हो तो फिर ये सब कथा आपको लगता है कि नहीं ये तकियानुसी ख्यालात हैं, अविद्या की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, और इससे हमें मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करना है, अविद्या से मोक्ष प्राप्त करना है। योगा जिसे हम अपने देश भारत के पतंजलि की धरोहर मानकर गर्व करते हैं, आपकी किताब योगा माइथोलॉजी में बहुत सारी कहानियां हैं। और एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी कि कोलम के जरिए आपने योग को समझाने की कोशिश की है, तो जरा इस बारे में बात करिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो कोलम इज साउथ इंडियन रंगोली जिसको कहते हैं, जहां पे आप डॉट्स बनाते हो, डॉट्स को और यू जॉइन द डॉट्स। so जॉइनिंग द डॉट्स, ये बात है कि डॉट्स जो होते हैं वो हमारे अनुभव होते हैं, और जो जॉइनिंग ऑफ द डॉट्स इज आर इंटरप्रिटेशन। हम समझने कि जितना भी हमारा अनुभव होता है हम उसे समझने के लिए कोई एक सिस्टम बनाते हैं हमारे दिमाग में, ज्ञान बनाते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा एक्सपोज होते हैं दुनिया में तो हमारा ये जो कोलम होता है, जॉइनिंग द डॉट्स, बदलता है। समय के साथ हमारी रंगोली बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, न्यू डॉट्स कम, न्यू अनुभव कम्स, न्यू पैटर्न्स कम। तो ये डॉट्स, ये जो कोलम है, ये कोलम से हम हमारी पर्सनैलिटी समझ में आता है। सो दिस इज व्हाट मैं कहता हूँ कि हर आदमी का एक अलग कॉलम है, वी ऑल हैव आवर ओन कॉलम, दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। जितने भी रंगोली हैं वो सब सुंदर है, इफ दे आर डन प्रॉपरली, इफ दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, दे आर ब्यूटीफुल। लेकिन हर आदमी का रंगोली अलग होता है, और कोई भी रंगोली परमानेंट नहीं होता, समय के साथ रंगोली बदलता। रोज रोज आप वही रंगोली कभी नहीं बनाते हो, अनुभव के नहीं, साथ रंगोली बदलता रहता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छे त्योहारों के दिनों बड़े बड़े रंगोली बनाते हैं,
जब बोर हो जाते हैं तो सिंपल रंगोली बनाते हैं, वैसे ही हमारा पर्सनालिटी चेंज होता रहता है। और ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। वी रियली बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि पर्सनालिटीज एंड थिंग्स चेंज, हर चीज बदलता रहता है, होपफुली फॉर द बेटर। एक और चीज है कि हिंदू आख्यानों में संख्या या नंबर्स के लिए खासा लगाव है, जो शुरू होता है 0 से और अनंत तक जाता है। जैसे उदाहरण का तौर पे लें तो महाभारत में 18 पर्व है, 64 योगासन है या 64 योगनियां हैं, 1008 सहस्त्र नाम है। तो ये फैसिनेशन क्यों है हमारे उसमें माइथोलॉजी में नंबर्स को लेकर के? तो मेरे किताब में भी मैं ऐसे लिखता हूँ ना, कल्चर 50 हाँ, इंसाइट्स, यस यस। फिर लीडर के 50 इंसाइट्स, योगा के 64 आसन, फेथ के 40 इंसाइट। चेतन भगत इज फेमस फॉर दिस, राइट? 5 पॉइंट समथिंग, फाइन। हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, नंबर यूज करते हैं। संख्या इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम अनंत जो है वो अनंत से डर लगता है मनुष्य को, तो उसे हम दायरा में बांधना चाहते हैं। तो दायरा में बांधने के लिए हमने नंबर्स का निर्माण किया। तो नंबर्स वर क्रिएटेड टू गिव अ सेंस ऑफ कंट्रोल। एक कंट्रोल का एक सेंस, अनंत बोलते ही डर लगता है क्योंकि उसका कोई दायरा नहीं होता। जब हम नंबर्स देते हैं कि 10 चीजें करनी है, 18 पर्व है, 20 चीजें करनी है, आज कितना काम करना है, 4 काम करना है, 7 दिन में काम करना है, 1 साल में काम करना है, तो हम एक दायरा देते हैं। उससे क्या होता है, हमें सुरक्षता की फीलिंग्स आती है, वी फील इन कंट्रोल, डर नहीं लगता। भगवान अनंत है, असीमित है, लेकिन मनुष्य को जीने के लिए सीमाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हम नंबर्स को इतना वैल्यू देते हैं। संख्या इज देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत में हमने एक और शून्य और अनंत का निर्माण किया कि एक के बाद शून्य डालोगे तो 10 हो जाते हैं, एक और शून्य डालोगे तो 100 बन जाएगा, एक और तो 1000, फिर धीरे धीरे करके लाख, करोड़, अरब, खरब, नीलकंठ, वो सब निकलता है। उसके बाद किधर तक जाओगे, कितना जीरोस डाल सकते हो, अनंत तक जा सकता है ये, इसलिए इंफिनिटी का जन्म होता है। तो ये जो अनंत की कॉन्सेप्ट, ये भारत से निकला है और फिर धीरे धीरे अरबी देशों में गया, अरबी देशों से वो यूरोप को गया, और अभी जो मैथमेटिकल सिस्टम्स हैं वो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से। और आर्यभट्ट ने। हमारे जितने भी दुनिया थे वहां पे ये अनंत की बातें से बहुत डर लगता था। जो यूनान के लोग थे, रोमन लोग थे, ग्रीक्स थे, इनको अनंत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। 10वीं शताब्दी में इट्स वेरी फेमस कि पहली बार अरबी लोगों ने ये नंबर लेके आए थे 1 0 डेसिमल सिस्टम 0, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। 14वीं शताब्दी में जाके वो पॉपुलर हुआ, दैट मीन 600 साल पहले। लेकिन भारत में हमें पता है, वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट कि ये जीरो नंबर वो स्टार्टेड बीइंग यूज 1500 साल पहले। जैन ट्रेडर्स जो होते थे वो इस्तेमाल करते थे, और हमें ऋग्वेद में भी मिलता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिग नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स, 10 रेज टू द पावर ऑफ 10, 10 रेज टू द पावर ऑफ 20, 10 रेज टू द पावर ऑफ 30। ये जो नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स, और कोई देश में नहीं मिलता है, केवल भारत में मिलता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म में मिलता है, वेदों में मिलता है। बट देखो, उन्होंने अनंत का कल्पना किया, परिकल्पना किया है, दे इमेजिन दिस थिंग, बट दे सेड इससे डर लगता है लोगों को दायरा चाहिए, से नंबर्स दो, सिंपल नंबर्स दो, 1 2 3 4 5, सिंपल नंबर्स, जिससे हम जीवन को लगता है कि बस। तो 3 देव, त्रिमूर्ति, 64 योगिनी, 10 अवतार, अनंत अवतार से समझ में नहीं आता, 10 अवतार समझ में आता है। तो वैसे हमने दुनिया का निर्माण। लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड नॉलेज। हाँ, तो खंडित मनुष्य जो है, अपने जो दिमाग है वो उसे खंडित ज्ञान पसंद, अखंड बोलते ही वो डर लगता है उसको, क्योंकि अखंड का कोई दायरा नहीं होता है, तो कंट्रोल में नहीं आता है। अब हर योग आसन के साथ एक रोचक कहानी है। जैसे सूर्य नमस्कार की ही बात करें तो उसमें सूर्य, उनकी पत्नियों और हनुमान की कहानी है। फिर और भी आसन है, उनके साथ भी अलग अलग कहानियां हैं। तो कोई ऐसी कहानी जिनमें प्राकृतिक शक्तियों, अचंभों, तन मन के सामंजस्य के कितने सारे ताने बाने हैं आपकी इस किताब में, योगा माइथोलॉजी में? तो 64 योग को हमने सिलेक्ट किया है, इसलिए 64 कहानियां तो कम से कम है। लेकिन केवल हिंदू धर्म के नहीं है, बुद्धिस्ट स्टोरीज भी हैं और जैन स्टोरीज भी हैं। हम ज्यादातर जैन स्टोरीज को वैल्यू नहीं करते, लोगों को पता नहीं, ओनली जैन
में सीमेंट, उनमें भी सीमेंट ज्यादा नहीं है, बच्चों को नहीं बताया जाता है। बहुत अच्छी कहानियां हैं, जैसे तीर्थंकरों की कहानी। जैन रामायण इज वेरी डिफरेंट, जैन महाभारत इज वेरी डिफरेंट। फिर जाटक कथाएं कितनी हैं, 550 जाटक कथाएं, अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तो 200-300 यूनिक स्टोरीज आते हैं वहां पे। तो मुझे क्या लगता है कि ये भारत कहानियों का देश है, तो ये कहानियों के माध्यम से हम अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए मैं ये किताबों में धीरे धीरे, रामायण महाभारत तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन बाकी जो स्टोरीज है विच आर नॉट वेरी पॉपुलर इज व्हाट आई ट्राई टू ब्रिंग। तो यहाँ पे दिस होल बुक इज फुल ऑफ दीज स्टोरीज। जैसे आप इसी पेज में टर्न कर दीजिए तो यहाँ पे अभी देखिए, मैंने एक जस्ट रैंडमली पेज ओपन कर दिया, तो ये जो पिक्चर है दिस इज अबाउट महाभारत में कार्तिकेय के जन्म की स्टोरी, और इट इज रिलेटेड टू वशिष्ठ आश्रम। तो वशिष्ठ आश्रम, क्योंकि अरुंधति को अग्नि अपने वश में नहीं कर पाया, तो ये कहानी आ गई। इफ आई जस्ट ओपन अनदर पेज तो यहाँ पे मलासन आता है, मलासन, मालासन, तो माला वाला आसन। फिर एक आता है चक्रासन, तो चक्रवर्तियों के आसन। तो ऐसे आई जस्ट यूज एनी टेक्निक टू टेल पीपल स्टोरीज, बिकॉज आई थिंक इफ यू डोंट टेल स्टोरीज फिर आपको आत्मज्ञान नहीं मिलता है। फिर हर युग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की रेलेवेंस रही है। इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में आपने अपने किताब से कैसे समझाने की कोशिश की है, उस बारे में बात करिए। दिस इज धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगेन ये भी हिंदी में हमने बनाया है, so this is the हिंदी वर्जन ऑफ इट। और यू नो पीपल इसको बहुत एग्जॉटिक तरीके से बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है। आई हैव सेड इट्स वेरी सिंपल रियली, कि मनुष्य को भूख लगता है, भूख लगने के लिए हम भूख लगता है इसलिए हम भोग की अपेक्षा करते हैं। जब हम भोग का निर्माण करते हैं हम इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। जब भोग को हम एंजॉय करते हैं तो फिर हम भोगी जब बनते हैं तो कामशास्त्र का निर्माण होता है। जब भोग हम किसी और को देते हैं, दूसरों को देते हैं, तो धर्म हो गया। और जब हम भोग छोड़ के योग की यात्रा करते हैं तो फिर मोक्ष हो गया। तो इट इज, शुरुआत होती है भूख से, मनुष्य की भूख से, शुद्धा से। जब हमें भूख लगता है तो मुझे कुछ चाहिए, वो चाहत का निर्माण करना अर्थशास्त्र है, चाहत का भोग करना वो कामशास्त्र है। जो मैंने जो निर्माण किया है उस चाहत को मैं किसी और को देता हूं, उसके भोग के लिए, उसके सुख के लिए, यानी कि दान देना, दक्षिणा देना, भिक्षा देना, फिर वो धर्म होता है। और जब मैं भूख और इस क्रेविंग से, इस तृष्णा से जब मुक्ति प्राप्त करता हूं, तब मैं मोक्ष की तरफ जाता हूं। बस यही 4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है हमारी जिंदगी का सारांश है। एंड आई फाइंड दिस अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। इट्स ऑलमोस्ट 2000 years old, मनुस्मृति में मिलता है ये, चाणक्य नीति में मिलता है। सो दिस इज रफली 2000 years old। और ये 4 पिलर, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या बात है, ये भारतीय है लेकिन यहाँ पे भगवान की बातें हमने नहीं की है। दिस इज सेक्युलर हिंदुइज्म, जो भारत का जो सेक्युलर ट्रेडिशन है। क्योंकि ये 4 शब्द इस्तेमाल करते समय मुझे भगवान शब्द, देवताओं, देवी देवताओं के बारे में नहीं बताना है, पाप पुण्य के बारे में नहीं बताना है। ये केवल मनुष्य की इच्छाएं, इंद्रियों के बारे में, हमारे रस और भाव के बारे में, हमारी इच्छाओं के बारे में बात करता है। सो आई वांटेड पीपल टू गेट अ टेस्ट ऑफ द वास्ट वॉल्यूम ऑफ क्रक्स ऑफ लाइफ है, लाइफ विदाउट गॉड्स। रिलीजन, हमेशा इंडिया को रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। इट हैज अ वास्ट सेक्युलर ट्रेडिशन लॉन्ग बिफोर सेक्युलरिज्म बिकेम फैशनेबल इन द वर्ल्ड। आज के समय में हमारी मान्यताएं बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। ये मान्यताएं जो खास संस्कृति बनकर हमारी पहचान बनती हैं, उसको अब कितना जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत डिबेट होता है आजकल इन बातों को लेकर। आपकी जो किताब है कल्चर इनसाइट्स, इनमें किन किन पहलुओं का जिक्र है? देखिए, कल्चर का यानी कि संस्कृति, और संस्कृति समय के साथ बदलता है। जो राम का धर्म है वो कृष्ण का धर्म नहीं है। राम त्रेता युग में जन्म लेते हैं, वो बड़े घर, राजघराने के बड़े पुत्र हैं। और कृष्ण का जन्म द्वापर युग में होता है, वो एक ग्वाला के घर के छोटे बेटे हैं। तो दोनों का जो रियलिटी है बहुत अलग है। तो हर समय के साथ, देश काल और गुण के साथ हर कुछ बदलता है। और ये भारतीय वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया दैट आइडियाज चेंज ओवर टाइम। संस्कृति बदलता है, और किसी चीज को पकड़ रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको छोड़ना है चीजों को, एंड लेट थिंग्स इवॉल्व ऑन देयर ओन। लेकिन अहंकार एक चीज होता है, अहंकार का जन्म अविद्या से होता है,
असुरक्षता से होता है, लोभ से होता है, ईर्ष्या से होता है, घमंड से होता है। तो ये जो अहंकार है वो चीजों को छोड़ना नहीं चाहती, और इसे वो हमें बंध में बांध देती है। इट इज नॉट, अहंकार जो चीज है, इट इज नॉट अलाउिंग अस टू मूव फॉरवर्ड, इट इज नॉट अलाउिंग अस टू डेवलप, टू ग्रो, टू इवॉल्व ओवर टाइम। एंड दैट इज व्हाट आई फील इज द एन इम्पॉर्टेंट आइडिया टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि संस्कृति जो है वो समय के साथ बदलता है, और जो समय के साथ बदलना नहीं चाहता वो अहंकार में अटका हुआ है। फिर राजा या नेता हमेशा हर सिविलाइजेशन के केंद्र में रहा है, और नेतृत्व का प्रश्न, लीडरशिप का जो क्वेश्चन है, वो हर युग काल समय में समकालीन परिस्थितियों यानी कंटेम्पररी सिचुएशन के हिसाब से जांचा परखा जाता रहा है। लीडरशिप इंसाइट कितनी इंसाइटफुल है आज के समय में नेतृत्व को के प्रश्न को लेकर? क्या इसमें भी कुछ वैसे कैरेक्टर्स हैं जैसे बने रहो पगला काम करेगा अगला वाली फिलॉसफी में जो विश्वास करते हो? तो ये देखिए, ये लीडर वाली बात है, तो यहाँ पे हम अलग अलग बातें आती हैं। जैसे जैनियों की कहानी है, वासुदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बुद्ध और बोधिसत्व, या फिर गोबर का गणेश, फिर राजा भोज, गंगू तेली। ये जो बातें हैं लोक कथाओं में, राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये बातें कहाँ से शेख आई? चिल्ली। शेख चिल्ली की बातें, जो सपने में खोया रहता है, जो काम चोर होता है। तो अलग अलग बातें हैं हमारी लोक परंपरा में, उनमें से हमें लीडरशिप के बहुत ज्ञान मिलते हैं, विच आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन दिस स्टोरी। एंड दैट इज द होल आइडिया कि हमारे परंपराओं में राजाओं के बारे में जो राजा भोज है, जो विक्रमादित्य है, उनमें गुण क्या है? वो संतुष्ट थे, वो उदार थे, दे वर वेरी जेनरस, और वो बहुत ही वीर थे। और वो जहां जाते थे उनके पास लक्ष्मी आती थी, दे यूज्ड टू जनरेट लेट। तो राजा वही होता है जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है, जिसके चारों तरफ मंगल्य होता है, धन धान्य संपत्ति होता है, लाभ, शुभ लाभ होता है, लाभ नहीं शुभ लाभ होता है। जो लाभ सबके लिए होता है उसे हम शुभ लाभ कहते हैं। तो वो लीडर लेके आता है। तो आजकल हम लीडर, वो अपना सुख के बारे में सोचता है, वो आपके सुख के बारे में नहीं सोचता। वो सूरज नहीं है, वो ब्लैक होल है, वो अपने भोग के बारे में सोचता है वो। लेकिन ये किताब में हम कहते हैं तपस्वी राजा का मतलब क्या है? जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, ना कि गेरुआ वस्त्र पहन के अपने आप। अहंकारी आदमी भी गेरुआ वस्त्र पहन सकता है, लेकिन जो राजा होता है वो गहने पहनकर भी योगी बन सकता है। तो ये जो फर्क होता है वो हमारे शास्त्रों में, हमारे राजा गहने पहनकर राजा योगी बनते थे। आजकल हम गेरुआ वस्त्र पहनकर भोगी बनते हैं, लेकिन अपने आप को हम राजा, योगी का सम्मान खुद को, अपने आप को देते रहते हैं। तो ये जो बातें हैं हमारे सेल्फ शास्त्रों में कुछ अप्रेजल। नहीं है। व्हाट हैज इट बीन सेड? बिकॉज पीपल कीप सेइंग कि शास्त्रों में लिखा है ऐसे, तो आपने तो शास्त्र पढ़ा नहीं है। आजकल तो नए नए हिस्ट्री निकल आ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, आई और नो। एंड सम वियर्ड स्टोरीज आर कमिंग ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो आजकल में। तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा तो पढ़ो, थोड़ा लिटिल बिट रेफरेंसेस करो, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि देवदत्त ने कहा है। जो भी कहा है आप उसको गूगल करो, कहानी पढ़ो, देखो ओरिजिनली भाव क्या है, पथ क्या है, कहां से मैं वो कहानी लेके आया हूँ, ना कि वो मेरे काव्य कल्पना है। That is very important. But let's see, people, ये सब किताबें, you can see all colors. I have got all colors, red, blue, green, yellow, जितने भी colors. These are all 25 years of work. रेड नहीं है इधर, रेड भी है ना एक? रेड भी है, वो कल्चर में है, गुलाबी रंग का है। फिर ये गेरू का रंग है फॉर धर्म अर्थ काम मोक्ष। हरा रंग का है कल्चर। पर्पल का रंग है फॉर योगा, एंड फॉर येलो इज फेथ। फेथ। फेथ, मोर टू कम। इंद्रधनुष में कई रंग है। हम्म। आपसे बात करना हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी किया। तो आज की बातचीत का सार कुछ इस तरह से है: परत दर परत दबी कितनी कहानियां, ये आख्यान बीते समय की निशानियां, जितनी उधड़ेंगी उतनी उभरेंगी, कहीं खुशी की खनक तो कहीं दबी कोई कसर। एक बात जो इन सब में तय है वो ये कि हर युग, हर काल में
माइथोलॉजी समेटे बैठी है असंख्य, अनंत, असीमित, वो सच जो निश्चित भी है और अनिश्चित भी, वो रहस्य जो काल्पनिक भी है और दार्शनिक भी, वो सब जो हमारा है और हमारा नहीं भी। इसी बात के साथ इस बातचीत का अंत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.